चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर वोकैबुलरीज। हमारा आज का पहला वर्ड है स्क्रूज। स्क्रूज SCROOGE। स्क्रूज का अर्थ होता है, पहले तो ये जो शब्द है ये नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है कंजूस या लोभी। ऐसा व्यक्ति जो कंजूस हो या लोभी हो तो उसे हम स्क्रूज कहेंगे। कंजूस और लोभी का अर्थ होता है अ सेल्फिश एंड अनफ्रेंडली पर्सन हु इज़ नॉट विलिंग टू स्पेंड और गिव अवे मनी। वैसा व्यक्ति जो सेल्फिश होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अनफ्रेंडली होता है और कभी भी सामने से किसी की मदद नहीं करना चाहता है या किसी प्रकार से खर्च नहीं करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ मनी। वो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? कंजूस, और या कह सकते हैं लोभी व्यक्ति है स्क्रूज। एग्जाम्पल देखते हैं। His boss is a real Scrooge who never gives people raises। उसका जो बॉस है वो रियल में सच्चा वाला कंजूस है जो कभी अपने एम्प्लॉय को रेज मतलब प्रमोशन नहीं देता इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट वन इज कल। कल CULL। कल कल एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है संख्या नियंत्रित करने के लिए हत्या या छटाई, जिसको कहती। छटाई मतलब क्या होता है कि जो काम का जो चीज़ काम की ना हो उसे हटा देना, रिमूव कर देना। या संख्या नियंत्रित करने के लिए हत्या मतलब कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो किलिंग होती है उसको हम कल बोलेंगे। जैसे सेलेक्टिव किलिंग ऑफ एनिमल्स टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। फाइन। इसका सेंटेंस में हम इस वर्ड का कैसे यूज़ करते हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट्स क्लेम देयर इज़ नो रीज़न टू कल सिल्स। इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, पर्यावरणविदों जिनको हम कहते हैं, वो क्लेम ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो सील होती है, माफ़ कीजिएगा, सील होते हैं जो एक जानवर होते हैं, तो उन्हें कल करने के लिए अभी कोई खास मतलब रीज़न ऐसा नहीं है जिसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जिनकी किलिंग की जाए। नेक्स्ट वन इज़ एग्जैजवेट। एग्जैजवेट EXACERBATE। एग्जैजवेट। फाइन। एग्जैजवेट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, क्रिया है, और इसका अर्थ होता है बिगाड़ देना, विशेषतः रोग या समस्या को। जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं या कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम सिचुएशन या किसी तरह की बीमारी, एलिंग जिसको आप बोलते हो, तो एल बोलते हो जिसको आप, तो अगर किसी तरह का रोग, समस्या या प्रॉब्लम सिचुएशन को जब वर्सन कर देता है, मतलब कि ख़राब तो है ही, उससे भी बदतर कर देना, तो उसको हम एग्जैजरेट कहेंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू exaggerate the situation। I don't want to exaggerate the situation, जिसका अर्थ हुआ कि मैं स्थिति को और ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। अगर जनरली आप नॉर्मली करने जाएंगे तो exaggerate करेंगे, बट यहाँ पे आर जो होता है वो साइलेंट होता है। फाइन। हमारा अगला वर्ड है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर MONOCULTURE। मोनोकल्चर एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है एकल कृषि। एकल कृषि। एकल कृषि का अर्थ होता है सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चर। ऐसा कृषि जिसमें एक फसल का कृषि किया जाता है, सिंगल क्रॉप होता है। ठीक है। सेंटेंस में देखते हैं इसका कैसे यूज़ करेंगे। मोनोकल्चर हैज़ शार्पली रिड्यूस्ड हैबिटेट फॉर मेनी स्पीसीज़। मोनोकल्चर जो है, मोनोकल्चर की जो प्रैक्टिस है वो उसने क्या करी है, कई प्रजातियों के आवास को तेज़ी से कम कर दिया है। मतलब आवास मतलब बहुत सारी जो प्रजातियां हैं उनके हैबिटेट को रिड्यूस कर दिया है। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस जो मोनोकल्चर की प्रैक्टिस है, ये हैबिटेट के लिए स्पीसीज़ के हैबिटेट के लिए हानिकारक है। फाइन। हमारा अगला वर्ड है स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूटरी STATUTORY। स्टैच्यूटरी ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है सांविधिक। सांविधिक या संवैधानिक जिसको आप बोल सकते हो। फाइन। लीगल होता है ये, डिसाइडेड बाय लॉ। लीगल होता है, लेजिटिमेट होता है, डिसाइडेड बाय लॉ होता है, लॉ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वहाँ पर हम स्टैच्यूटरी वर्ड का प्रयोग करेंगे। इट इज़ नाउ अ स्टैच्यूटरी ऑफेंस इन ऑल स्टेट ऑफ द यूनियन। यह अब संघ, यूनियन का हिंदी अर्थ हुआ संघ, तो यह अब संघ के सभी राज्यों में एक स्टैच्यूटरी अपराध है। ठीक है। ऑफेंस का अर्थ होता है अपराध है।
तो इस तरह से स्टैच्यूटरी प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी, COMPLACENCY, कॉम्प्लेसेंसी। ये एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है आत्मसंतोष या अति संतोष, सेटिस्फैक्शन, जिसको आप आत्मसंतुष्टि बोलते हो, या अति संतोष मतलब जितना होना चाहिए था सेटिस्फाई उससे अच्छा, मतलब ठीक है अब हमें नहीं चाहिए, वैसी वाली जो फीलिंग होती है उसको हम आत्मसंतोष कहते हैं। फीलिंग सो सेटिस्फाइड दैट यू फील यू डू नॉट नीड टू ट्राई एनी हार्डर। देखो, आत्मसंतुष्टि एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये वर्ड है कॉम्प्लेसेंसी, ये वर्ड नेगेटिव है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो आपको मिल गया आप उसमें बहुत खुश हैं, आगे आप प्रयास नहीं करना चाहते, आगे आप कोशिश नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक बुरी चीज़ है। फाइन, सो देखते हैं सेंटेंस में कैसे इसका यूज़ होगा। कॉम्प्लेसेंसी इज़ अ ड्रॉबैक टू प्रोग्रेस। आत्मसंतोष जो है वो प्रगति में बाधक है, मतलब बाधक रोकती है आपको प्रगति आगे बढ़ने से, प्रगति पाने से। सो कॉम्प्लेसेंसी ध्यान रखिएगा। हमारा अगला वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल, CULPABLE, कल्पेबल एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दोषी, दोषी। फाइन, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज़ हैपेंड, वैसा कुछ जो बहुत बुरा हुआ है उसके लिए आपको दोषी ठहराया जाता है, तो आप दोषी हुए तो आपको क्या कहा जाएगा, कल्पेबल। फाइन, कल्पेबल मतलब दोषी। एग्जाम्पल में देखते हैं, शी बिलीव्ड हिम कल्पेबल ऑफ मर्डर, वह उसे हत्या का दोषी मानती थी, वो ऐसा मानती थी कि वो हत्या की दोषी है, उसने हत्या करी है। तो यहाँ पे कल्पेबल वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। और भी बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि अक्यूज, जिसको आप बोल सकते हो। फाइन, आप और भी जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कल्पेबल का और सिनोनिम्स क्या हो सकता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंडेमनेशन। कंडेमनेशन, CONDEMNATION। कंडेमनेशन एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, एन एक्सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग disapproval or pronouncing as wrong or morally culpable, मतलब कि निंदा करना, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना, ऐसा एक्सप्रेशन जैसे किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली उसकी निंदा करते हो या डिसअप्रूव करते हो, या मोरली वो करेक्ट नहीं होता है, दोषी होता है, मतलब कि खराब होता है, बुरा होता है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, कंडेमनेशन, निंदा प्रस्ताव। एग्जाम्पल में देखते हैं, देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल कंडेमनेशन ऑफ द बॉम्बिंग। देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल कंडेमनेशन ऑफ द बॉम्बिंग, बमबारी की कोई आधिकारिक निंदा नहीं की गई, तो वहाँ पर हम इस तरह के वर्ड को कंडेमनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इनैक्ट। इनैक्ट, ENACT, इनैक्ट का अर्थ होता है, पहले तो ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो वर्ब होता है, और इसका अर्थ होता है कानून बनाना, कानून बनाना, ठीक है। तो कानून बनाना मतलब टू पास अ लॉ। एग्जाम्पल में देखते हैं, कांग्रेस रिफ्यूज्ड टू इनैक्ट द बिल। कांग्रेस ने रिफ्यूज़ कर दिया, किस लिए, इस लॉ को, किसी बिल को पास करने के लिए, ठीक है। देखो, बिल पास होता है लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट का साइन होता है, देन वो फिर लॉ बन जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बिल जो है वो पास होने के लिए, मतलब वो रिफ्यूज़ कर दिया उसको, मतलब पास ही नहीं होने दिए। फाइन, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ, इनैक्ट। इनैक्ट का अर्थ हो गया कानून बनाना, मतलब टू पास अ लॉ। चलिए हमारा अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग, PROMPTING। प्रॉम्प्टिंग एक नाउन है जिसका अर्थ होता है याद दिलाने की क्रिया। याद दिलाने की क्रिया, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज़ समझाती हूँ। जब न्यूज़ रीडर जो होते हैं चैनल्स पे, तो वो न्यूज़ जब बोलते हैं आपको देखकर, तो आपको क्या लगता है, उन्हें सब याद रहता है? नहीं, उनके सामने स्क्रीन होता है जिसको आप प्रॉम्प्टर बोलते हो, और उस पर सब लिखा हुआ होता है, तो वो उसको हम जब उसको देखकर बोलते हैं तो उस चीज़ को हम प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सो याद दिलाने की क्रिया प्रॉम्प्टिंग हो गया। टू कॉज समवन टू से और डू समथिंग, किसी को याद दिलाना कि आपने ये करना है, ऐसे करना है, या
किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कुछ भी, तो याद दिलाने की क्रिया को हम प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। ही रोट द लेटर विदाउट फर्दर प्रॉम्प्टिंग। इसका अर्थ है कि उसने आगे का जो लेटर लिखा है वो बिना प्रॉम्प्टिंग के लिखा है। हमारा अगला वर्ड है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब PRESCRIBE। प्रिस्क्राइब एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है कुछ निर्धारित करना या किसी प्रकार का नुस्खा लिखना। टू सेट डाउन एज अ रूल और डायरेक्शन। जैसे अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया रहता है, तो ये संदर्भ है। एग्जाम्पल में देखते हैं, हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड स्लीपिंग टैबलेट्स। उसके डॉक्टर ने जो स्लीपिंग टैबलेट, नींद की टैबलेट्स जो होती हैं, उसको प्रिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब का अर्थ ये होता है। फाइन, चलिए ये आज हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, अगर आप अभी तक नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो और आपके लिए ये किसी भी मायने में यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।